Hello students, welcome in computer class for class 6. We are learning lesson 2 computer software. Today we will learn about types of operating system in this chapter. There are 4 types of operating system. Single user operating system, multiple user operating system, graphical user interface, character user interface. Students, ऑपरेटिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक यूज़र वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बहुत सारे यूज़र्स जिसका उपयोग कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी CUI। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल वन पर्सन वर्क कर सकता है एक बार में, एक समय में केवल एक ही आदमी इसे चला सकता है। जैसे MS DOS, MS विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर एक बार में केवल एक यूज़र ही बैठ करके इस पर अपना काम कर सकते हैं। More than one person can work at a time with multi-user operating system. Multi-user operating system में एक वक्त में बहुत सारे यूज़र एक साथ वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं यूनिक्स, यूबुंटू और लिनक्स। The user interface is a medium through which a user interact with the computer. स्टूडेंट्स, यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र इंटरफेस एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा यूज़र्स जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी उससे काम करते हैं, बातचीत करते हैं। द टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस आर CUI एंड GUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ये इंटरफेस के यूज़र इंटरफेस के दो प्रकार हैं, ग्राफिकल GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसा कि नाम से ही ये ज्ञात होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिक्स यानी आइकॉन्स है ना, आइकॉन्स मीन्स पिक्चर्स, मॉनिटर पे पिक्चर्स दिखाते हैं, ठीक है, और उस पिक्चर को पहचान करके हम लोग उस पर क्लिक करके वर्क करते हैं, नेविगेट करते हैं। यूजर जस्ट नीड्स टू पॉइंट द एंड क्लिक द आइकन्स और इमेज टू एक्सिक्यूट कमांड्स। कमांड्स को एक्सिक्यूट करने के लिए और चलाने के लिए डेस्कटॉप पे आइकन्स बने होते हैं बहुत सारे, आप उस आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो आपके वो फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। Microsoft Windows and Mac OS are GUI based operating system. What is CUI? CUI stands for Character User Interface. This operating system needs typed instructions to work and navigate within the computer. Character User Interface, ये टाइप किए हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर पे किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आवश्यक जरूरी है। These operating systems are difficult to work with as they require a user to memorize a number of commands. इसमें कमांड्स के नंबरों को याद रखना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा यूजर्स के लिए मुश्किल होता है, कठिन होता है। MS DOS, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस पे कमांड्स जो है वो लैंग्वेज में यानी कैरेक्टर्स में लिखे होते हैं सीरीज। ये इस तरह से जो है वो फाइल, एक प्रोग्राम का ये कैरेक्टर में लिखा हुआ है पूरा, जिसको कि हम लोग के समझ से बहुत
मुश्किल है ये, है ना, इसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। अब बात करते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़ की। तो सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है? सिस्टम यूटिलिटीज़ आर स्मॉल प्रोग्राम्स दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम यूटिलिटी क्या है? तो सिस्टम यूटिलिटी एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, मेंटेन करने में सहायता करता है। कंप्यूटर को काम करने में, उसको व्यवस्थित करने में सहायता करता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डाटा कंप्रेशन, सिस्टम रिस्टोरर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि कई बार जो है वो जब कंप्यूटर्स में वायरस का अटैक हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो जाता है, वो सही से काम करना बंद कर देता है। इसके लिए हमको हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है जो उस वायरस को स्कैन करके उसको हमारे कंप्यूटर से रिमूव कर देता है। An antivirus software is a utility software that helps to protect and remove malicious program called viruses। जो malicious programs होते हैं, जो unwanted programs होते हैं, जिसको वायरस बोला जाता है, उसको हमारे कंप्यूटर से ये एंटीवायरस रिमूव करने का काम करता है और हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वायरस जो है वो किसी भी फाइल को करप्ट कर सकता है या डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना, जो भी हमारे कंप्यूटर में स्टोर है। इसलिए हम लोगों को समय समय पे अपने फाइल फोल्डर्स, है ना, और सिस्टम ड्राइव्स को स्कैन करते रहना चाहिए। ठीक है। सम पॉपुलर एंटीवायरसेस के एग्जांपल हैं कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी, मैकएफी, एवीजी और नॉर्टन सिक्योरिटी। तो आइए जानते हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को एंटीवायरस के द्वारा कैसे स्कैन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है ना। यहाँ पे कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी, कैस्परस्काई एंटीवायरस जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी सर्च करना है, ठीक है, स्टार्ट स्क्रीन पर और इंटर की दबाना है। स्टेप नंबर 2, स्कैन ऑप्शन चूज करना है। स्कैन विंडो आएगा एक, है ना, एक पैनल, एक स्कैन विंडो इस तरह का आपका स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, ये फुल स्कैन कैस्परस्काई सिक्योरिटी है, फुल स्कैन करेंगे। स्टेप 3, चूज द अप्रोप्रिएट स्कैन ऑप्शन, है ना, और रन स्कैन बटन को दबा देना है। जो भी आप फुल स्कैन चाहते हैं तो फुल स्कैन दबाएंगे, डिस्क स्कैन तो डिस्क स्कैन दबाएंगे। शेड्यूल स्कैन है, ठीक है, उसके बाद रन बटन को, रन स्कैन को दबा देना है। The software will now start to scan your computer for virus and other malware program। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है वो स्कैनिंग का काम शुरू कर देगा, स्कैन करना शुरू कर देगा और जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं, वायरस वाली जो फाइल्स हैं, है ना, उसमें से वायरस को निकाल देगा, वायरस फाउंड करेगा और उसको रिमूव करने के लिए ऑर्डर मांगेगा आपसे। ठीक है, एंटीवायरस विल इन्फॉर्म यू एंड विल आइदर डिलीट द वायरस और क्वारंटाइन। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगले क्लास में हम लोग कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।